कही कि कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं ये दोनों मिलकर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां मिलकर। अभी दिल्ली में सीईसी हुई, चुनाव समिति की मीटिंग हुई, उसमें पहले खबर यह आई कि नाराज हुए राहुल गांधी कि भाई तुम लोगों ने फिर हरियाणा की तरह, ये मतलब ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा, जो खबर आई वो उसका आशय ये था कि आप लोगों ने अपनी बंदर बांट कर ली, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को टिकट बांट दी। इस बात से वो नाराज थे बाद में, और चले गए मीटिंग छोड़ करके, इतने नाराज थे। और वहां ये उन्होंने जरूर निर्देश दिया कि इस बार हरियाणा जैसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जाति से अधिकांश सीटें बांट दीजिए, जैसे वहां जाटों के साथ कर दिया। ओबीसी में भी और दलितों में भी उन जातियों को भी प्रतिनिधित्व दीजिए जो मुख्यधारा में नहीं है, उनको भी टिकट मिलना चाहिए, ये उनके निर्देश थे। अब वो नाराज हुए या नहीं हुए, पार्टी तो ऑब्वियसली कहेगी नाराज नहीं, पार्टी ने कहा उनको एक कॉन्डोलेंस में जाना था, इसलिए वो चले गए। जो भी है वो उस मीटिंग को आधे बीच में अधूरा छोड़ करके गए। देखिए, राहुल गांधी ने सब पहली बार नहीं कहा है। राहुल गांधी राजस्थान में हुआ तो उन्होंने अशोक गहलोत के लिए कहा कि अपने बेटे के लिए आप पार्टी को दांव पे लगा रहे हो, बेटे को लोकसभा जितवाने के लिए आपने पूरा ध्यान लगाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए उन्होंने जिक्र किया कि आपको अपने बेटे की चिंता रहती है। राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनका हैसियत राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा है। वो जो पार्टी में बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य होगा, उसके खिलाफ पार्टी जा नहीं सकती है, सब जानते हैं। राहुल गांधी क्यों निर्णय नहीं लेते पार्टी के अंदर कि किसको टिकट देना नहीं देना, परिवार के लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है तो राहुल गांधी इस बात का विरोध करे ना। राहुल गांधी खुद नैतिक रूप से कमजोर है। ये अभी की तस्वीर है वैसे, बाला साहब थोराट राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। देखिए, बाला साहब थोराट कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर लीडर है, और नाना पटोले से इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। दोनों के बीच विवाद काफी रहा है संगठन को लेके। नाना पटोले अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उद्धव ठाकरे से उनकी बैठक के अंदर बहस हुई, संजय राउत से बहस हुई। संजय राउत ने कह दिया कि अगर नाना पटोले बैठक में होंगे तो हम बैठक में नहीं रहेंगे। दिल्ली शिकायत आई, फिर इनसे कहा गया कि आप बैठक में रहिए, नाना पटोले को आप बाहर करिए बैठक के अंदर। तो बीच में 4-5 दिन नाना पटोले बैठक से गायब रहे। बाला साहब थोराट ने वहां पर बैठक लेके समझाने की कोशिश की है। तो कांग्रेस के अंदर समस्या क्या है? देखिए, कांग्रेस भले ही लोकसभा में 13 सीटें जीती हो, कांग्रेस भले ही महाराष्ट्र में नहीं टूटी हो, शिवसेना टूट गई है और शरद पवार की पार्टी टूटी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो इन तीनों की राजनीतिक स्थिति एक जैसी है। विधानसभा में अगर आप सीटों भी देखोगे तो तीनों की सीटें भी एक जैसी आती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव में हो। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई भले ही आप टूटे नहीं हो, हम टूटे, लेकिन हमारा भी जमीनी स्तर पर आधार है। तो जैसे जो सर कह रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी को मिलकर के बाकी दोनों ने दबा लिया है क्या? अभी तक ये बराबर की सीटें क्यों अनाउंस हो रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा दबाया गया होगा। देखिए, कांग्रेस भी जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी ऐसी हैसियत नहीं कि वो अकेले के दम पर कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। पॉकेट में वहां पे पार्टियां बटी हुई है। जहां उद्धव ठाकरे मजबूत है वहां कांग्रेस कमजोर है, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उद्धव ठाकरे का बहुत आधार नहीं है। शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूत है, तो वहां पर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा हैसियत नहीं रखती। पूरे महाराष्ट्र की पार्टी अगर देखा जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिसका हर जगह कैडर उपलब्ध है। हालांकि कांग्रेस का भी कैडर उपलब्ध है, लेकिन कांग्रेस जानती है कि अपने दम पर वह चुनाव नहीं जीत सकती। लोकसभा में जो परिणाम आया है उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भूमिका भी रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन इतनी मजबूरी हो जाना कि आप 85 सीटों पर लड़ लो, इतनी सीटें कम कर लो, शरद पवार 85 सीटें पर लड़ ले, उद्धव ठाकरे 85 सीटें 90 सीटों पर लड़ ले, मुझे लग रहा है कि यह कांग्रेस निश्चित रूप से पीछे हटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर चाहती तो कम से कम 110-115 सीटों में, चाहे वो लोकसभा का परिणाम हो, चाहे कांग्रेस का वो जमीनी स्तर पर जो संगठन है वहां पर जिस तरीके से उनका रहा है, 115 सीटें कांग्रेस की लड़ने की स्थिति थी। लेकिन जिस तरीके से खींचकर कांग्रेस को ले आए, मुझे लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट की। कांग्रेस और अनडिवाइडेड एनसीपी कितनी सीटों पर लड़ते थे पहले? बराबर सीटें बांट लेते थे दोनों, 288 में से 8 या 10 सीटें दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते रहे, चाहे फिर बराबरी पे लड़ते थे। हाँ, बराबर, चाहे प्रकाश अंबेडकर के लिए छोड़ दे, चाहे 125 सीटों पर। ये तो चलिए महाविकास अघाड़ी की बात की। आरती जी, जरा 2 स्टेटमेंट हैं फडणवीस जी के, अजीत पवार जी के, वो भी सुना देते हैं, फिर क्या दोनों में से कौन सा हाउस डिवाइडेड ज्यादा दिख रहा है उसकी बात कर लेंगे। फडणवीस जी और अजीत पवार जी। जागा वाटपाच्या संदर्भात आता केवळ हमारे बीच केवल 10 सीटों को लेकर विवाद है और अन्य सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। बची हुई 10 सीटों पर भी हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब हमारे सीट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है, जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुझे पता है कि आपका अगला सवाल होगा कि आपका सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। 10 जगह पर जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बता देंगे। तो फॉर्म्युला 10 जागा ठरल्यानंतरच सांगू काय आहे।